अध्यापिका जी, ये तो हमें पता है कि जो विशेषण पदबंध हैं वो संज्ञा और सर्वनाम पदों की ही विशेषता बताते हैं, पर फिर भी पता नहीं मुझसे है ना विशेषण पदबंध पहचानने में मुझसे गलती हो जाती है। तो अध्यापिका जी, क्या इसको पहचानने का कोई आसान तरीका है क्या, जिसे हम देखकर आसानी से पहचान सकें? विशेषण पदबंध में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको विशेषण पदबंध पहचानने का बहुत ही आसान तरीका समझाती हूँ, ठीक है? विशेषण पदबंध में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा पदबंध होता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की ही विशेषता बता रहा होता है। हम इसे उदाहरण में देखते हैं। अब हमने प्यास का मारा यहाँ तक रेखांकित किया। हमने तीन पदों का एक पदबंध बनाया। अब ये पूरा का पूरा जो पदबंध है ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो प्यास का मारा, कौन? कौवा। कौवा क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये पूरा का पूरा पदबंध कौवे की विशेषता बता रहा है, अर्थात संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका विशेषण पदबंध होगा, ठीक है? हमेशा विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम पदों की ही विशेषता बताते हैं। एक तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। अब अगर हम दूसरा देखते हैं उदाहरण, कसरत करने वाले। हमने वाले तक रेखांकित किया। अब प्रतिदिन कसरत करने वाले, कौन? व्यक्ति। यहाँ पर पूरा का पूरा जो पदबंध है, हमने ये जो चार पदों का जो एक पदबंध बनाया है, पूरा का पूरा पदबंध किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है जो प्रतिदिन कसरत करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका विशेषण पदबंध है। ये आपका एक तो पहचानने का तरीका है। मान लो आपको कभी कंफ्यूजन होती है या आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप हमेशा मतलब कभी कभी इसका अपवाद हो सकता है, पर आप हमेशा ज़्यादातर यही देखेंगे कि विशेषण पदबंध के बाद, मतलब जहां तक आपका रेखांकित है पद, उसके बाद आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मारा तक रेखांकित था, इसके बाद आपका ये संज्ञा शब्द है। अब यहाँ तक वाले तक रेखांकित था, इसके बाद भी संज्ञा शब्द है। इसके बाद आपका सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, वह, मैं, तुम, ये शब्द भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये देखने के लिए मिला है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आखिरी में जहां पर भी आपका वाला, वाले, वाली आता है, वो आपके विशेषण पदबंध के ही उदाहरण देखे जाते हैं। तो आप इस तरीके से, दो तरीके से आप समझ सकते हो। जहाँ पे वाला, वाले, वाली आ रहा है वो भी विशेषण पदबंध होते हैं, और विशेषण पदबंध में जो जहां तक रेखांकित है उसके बाद आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं।